हमारे भी अपने बच्चे हैं। इस तरह से भगवान ने और बलराम जी ने नंद बाबा तथा अन्य लोगों को सम्मान सहित वहां से विदा किया और कुछ ही समय बाद वसुदेव अभिभावक के दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने दोनों पुत्रों को यज्ञोपवीत संस्कार के लिए तैयार किया। अथ सौर सतो राजन पुत्रयो राम कारयत पुरुधसा ब्राह्मणैश्च यथावद द्विज संस्कृति। हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजत्व प्रदान करने वाला यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। ततश्च लब्ध संस्कारौ द्विजत्वं प्राप्त सुव्रतो गर्गाद यदु कुलचार्याद गायत्र्यमृतमास्थितो। यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद जो अगली व्यवस्था थी वो दोनों भाइयों के शिक्षण की व्यवस्था थी। शिक्षण के लिए सांदीपनि गुरु के आश्रम में दोनों भाइयों को भेजा गया। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पहुंचकर भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने गुरु जी के आदेशों का पालन करते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए समस्त वेद वेदांगों का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त किया। भगवान ने समस्त वेद वेदांगों का ज्ञान अति शीघ्र कर लिया। मैंने बताया था कि विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जैसे हम क्लास में जाते हैं, एक एक क्लास एक एक वर्ष में पूर्ण करते हैं, ऐसे उनके साथ नहीं था। मात्र 64 दिन के अंदर भगवान ने समस्त कलाओं का, समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उस समय बड़े सुसंयत अपनी चेष्टाओं का सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु जी की उत्तम सेवा करते थे। गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसी भावना होनी चाहिए, गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक हम अपने आप को गुरु के चरणों में पूर्णतया समर्पित न कर दें। समर्पण का ही परिणाम था कि इतने अल्प काल में दोनों भाइयों ने संपूर्ण विद्याओं का कंठस्थ कर लिया था, संपूर्ण विद्याओं को हृदयंगम कर लिया था। और समस्त विद्याओं को हृदयंगम करके उस संपूर्ण आश्रम को अपने पावन विचारों से सुगंधित बना दिया था। किस तरह से पावन बनाया, किस तरह से सुगंधित बनाया, आइए एक गीत के माध्यम से हम गीत का श्रवण कारण दोष है समझो इतनी बात, दूर कर देंगे दूर सब दो तुम उनका साथ। पवन सुगंधित जैसे मन को नंदन वन कर देता, पवन सुगंधित जैसे मन को नंदन वन कर देता, वैसे ही गुरुदेव का दर्शन मानव दुख हर लेता। बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ। पवन सुगंधित जैसे मन को नंदन वन कर देता,
पवन सुगंध कैसे मन को नंदन वन कर देता, वैसे ही गुरुदेव का दर्शन मानव दुख हर लेता। बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ, बोलो जय गायत्री माँ। इस धरती पर दुख का कारण अंत है कलमश को बतला कर। इस धरती पर दुख का